और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात की, क्योंकि आज दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी की काफी देर तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को यूपी में भाजपा के मिशन 80 की तैयारी के मिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच जहां यूपी की हारी हुई सीट पर कमल खिलाने की चर्चा हुई, तो वहीं संगठन में फेरबदल को लेकर भी बड़ी बात हुई है। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यूपी की वो हारी हुई सीटें हैं जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई। पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात, विपक्ष से होंगे दो हाथ। दिल्ली में हैट्रिक की तैयारी, यूपी में सीट जीतेंगे सारी। भाजपा ने यूपी में अपने लिए सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर उठाई है, क्योंकि यूपी में 80 सीट जीतने का दावा सबसे पहले सीएम योगी ने ही किया था। और अब यूपी में भाजपा की तैयारी किस तरह से चल रही, इसका पूरा ब्यौरा सीएम योगी ने पीएम मोदी को दे दिया है, क्योंकि मंगलवार को सीएम योगी दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक यूपी को लेकर मंथन हुआ। तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात चली है और मुलाकात में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विकास कार्यों को लेकर के बातचीत हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से संगठन का वहाँ पे विस्तार होना है, इसको भी लेकर के बातचीत हुई है और आगे निकाय चुनाव है उसको भी लेकर के बातचीत हुई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक रणनीति बन रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतना है और जो अभी 14 हारी हुई लोकसभा सीट है उनमें तमाम सारे केंद्रीय नेताओं का प्रवास होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन तमाम सारी सीटों पर रैलियां होनी है, गृहमंत्री की रैली होनी है, तो उन तमाम सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई है, तमाम सारे अन्य कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच जहां यूपी की हारी हुई सीट पर कमल खिलाने की चर्चा हुई, वहीं संगठन में फेरबदल को लेकर भी बड़ी बात हुई। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यूपी की वो हारी हुई सीट है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। इन्हीं हारी हुई सीट को लेकर हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी यूपी आकर बड़ी बैठक की थी और उसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली जाकर बड़े नेताओं को दी थी। गौरतलब है कि भाजपा यूपी में सभी 80 सीट पर कमल खिलाने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही और सपा का खेल खराब करने के लिए एक देश एक डीएनए कार्यक्रम शुरू करने जा रही। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ेगी। इसके साथ ही हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा लगातार काम कर रही, जिसका एक बड़ा ऐलान दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी ने नवरात्रि पर दुर्गा पाठ के ऐलान के साथ किया। मतलब एकदम साफ है, यूपी में भाजपा कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात ऑपरेशन मिट्टी के शिकंजे में शूटर बुलडोजर वाला अल्टीमेटम। अतीक के गुर्गों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अतीक के शूटर्स का कोई अता पता नहीं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बुलडोजर एक्शन का प्लान बना लिया है। देखिए इस रिपोर्ट। मिट्टी में मिलेंगे शूटर, बुलडोजर वाला अल्टीमेटम। दहशत में हत्यारे, बुलडोजर दहाड़े। बुलडोजर ने जिस तरह से अतीक के गुर्गों का महल ढहाया था, वही हाल अब प्रयागराज हत्याकांड के शूटर्स का होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया, जिसमें पहला नाम बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है, जबकि दूसरा नाम शूटर मोहम्मद गुलाम का है, तीसरा नाम मोहम्मद आवेज का, जो असद का सहयोगी है। दरअसल बुलडोजर को एक्शन में लाकर सरकारी अमला खुद को एक्टिव दिखाना चाहता है, माफिया और उसके मददगारों को मिट्टी में मिलाना चाहता है। ये संदेश देना चाहता है कि गलत काम में साथ देने वालों के साथ कतई नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 2 शूटरों के साथ ही तमाम दूसरे लोगों को भी ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का घर चकिया और राजरूपपुर इलाके में है, जबकि मोहम्मद गुलाम का घर तेलियरगंज के रसूलाबाद में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज को भी नोटिस भेजा है। इन तीनों के समेत कुल 12 लोगों की पहचान की गई, जिस पर बुलडोजर एक्शन होगा। इन सभी से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर अवैध निर्माण पर जवाब मांगा है। अगर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो बाहुबली बुलडोजर इन सभी के घरों को मिट्टी में मिला देगा।
इधर इस हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम की राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब 5 आरोपियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन शूटर्स में सबसे बड़ा डर बुलडोजर के एक्शन का है। लेकिन सवाल इस बात का, क्या बुलडोजर के डर से शूटर सरेंडर करेंगे? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। तालिबानी सोच पर सवाल, दिखाएंगे आपको पूरा विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के उस पार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।